हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं निपुण भारत के तहत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक आई है और अंकुर वर्कबुक आपकी कक्षा तीसरी की है। और आज हम इस वीडियो में आपकी हिंदी भाषा हिंदी का हम देखेंगे। और आज इसमें देखते हैं दोस्तों हम सप्ताह नंबर 5 में दिवस 1 से 6 तक के पूरे अभ्यास इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले के अभ्यास पहले के वीडियो में करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। और आपकी गणित की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की वीडियो पूरी करवा दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य ही देख लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ मौखिक भाषा विकास है। फिर ये हम यहाँ पर हम आज हम देखेंगे दिवस 1 में ये जो है म्य, ध, त्य और व्य, इनको हम पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर चित्र में चर्चा करना है। जैसे यहाँ लिखा है चित्र में कौन क्या कर रहा है, तो आपको देखना है बच्चों, है ना, और बताना है कि कौन क्या कर रहा है। आपस में बातें करना है एक दूसरे से, चित्र में क्या हो रहा है, या आदमी खुश हो रहा है या गुस्सा हो रहा है ना। आपको कब गुस्सा आता है, भेड़ और सियार कहाँ यहाँ कैसे आए होंगे, तो इस प्रकार से बातचीत आपको करना है। इसके बाद है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ से, है ना। यहाँ पर आपको वर्ण पढ़ना है। जैसे म्याऊं लिखा है तो म्याऊं पढ़ेंगे इसे, है ना। फिर लिखा है विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गध, त्योहार, व्यय, सौम्य और खाद। तो इस प्रकार से इनको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसके बाद लिखा है पढ़ें और लिखें, तो यह लिखा है त्याग, तो हम उसी प्रकार से जैसा लिखा है वैसा यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे त्याग, है ना। फिर ये लिखा है व्यक्त, तो हम यहाँ खालिस्तान में भी वैसे ही लिखेंगे व्यस्त। फिर ये धौम में लिखा है तो हम यहाँ धौम में लिख देंगे। उद्यान लिखा है तो उद्यान लिखेंगे उसी प्रकार से जैसा लिखा है व्यक्त, दिव्य, असत्य, उद्योग, त्यागी, है ना। उसी प्रकार से हमको खालिस्तान में भी वैसे ही लिखना है और आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे लिखा है यहाँ पर देखो मिलाकर लिखें और पढ़ें, तो ये अक्षरों को मिलाना है। जैसे यहाँ लिखा है म्य, म्या और न, है ना, ये लिखा है तो इसको पढ़ मिलाएंगे तो क्या हो गया, ये म्यान बन गया। तो फिर जैसे लिखा है यहाँ खा और ध, इनको मिला देंगे तो खाद बन जाएगा। फिर ये लिखा है त्या और गी, इनको मिलाकर लिखेंगे यहाँ नीचे तो त्यागी हो गया। फिर ये व्य और य, इनको मिला देंगे तो व्यय हो गया, है ना। फिर ये परि और फिर लिखा है त्याग, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, परित्याग। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर पूरे अक्षरों को मिलाकर नीचे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है त्याग, रम्या, सत्य, त्योहार, व्यसन, उद्योग, है ना। तो ऐसे मिलाकर आपको लिखना है और इसे पढ़ना है दोस्तों काफ़ी अच्छे से। इसके बाद यहाँ लिखा है देखो वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखना है। वाक्य पढ़ो, जैसे लिखा है विद्या और नव्या साथ साथ खालिस्तान जाती हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, विद्यालय आएगा कि भुट्टा, तो विद्यालय आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे विद्यालय। तो ये क्या हो जाएगा, विद्या और नव्या साथ साथ विद्यालय जाती हैं, है ना। कहाँ जाएंगी, विद्यालय जाएंगी, तो विद्यालय लिखेंगे। फिर लिखा है यहाँ दूसरा, एकलव्य हमेशा खालिस्तान रहता है, बाजार रहता है कि व्यस्त रहता है, तो व्यस्त आएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे व्यस्त। उसके बाद अगला है सत्यम का घर खालिस्तान है, गुब्बारा है कि भव्य, तो भव्य आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे भव्य है। फिर बच्चे खालिस्तान में झूला झूल रहे हैं, उद्यान में कि सड़क में, तो उद्यान में झूलेंगे तो उद्यान आ जाएगा यहाँ पर। फिर लिखा है दीपावली खुशियों का क्या है, बाजार है कि त्यौहार, तो त्यौहार है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ त्यौहार। तो इस प्रकार से हमको खालिस्तान में सही शब्द को लिखना है दोस्तों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है धाराप्रपा पठन और समझ। यहाँ पर एक कहानी दी है गाय, बाघ और बछड़ा की। इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर है वो तो हमको यहाँ पर लिखना है आपको, है ना। तो आप देखते हैं प्रश्नों के उत्तर क्या है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न पहला, गाय चरने कहाँ गई थी, तो हम उत्तर में लिखेंगे कि गाय जंगल में चरने गई थी। उसी प्रकार से दूसरा है गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा, तो उत्तर में लिखेंगे बाघ ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा। तीसरा प्रश्न है शेर कहाँ ओझल हो गया, तो उत्तर में लिखना सुनहरी घास के जंगल में ओझल हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, मैं आपका भांजा हूँ किसने किससे कहा, तो उत्तर में लिखेंगे बछड़े ने शेर से कहा। तो इस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करना है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ स्वतंत्र लेखन है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाघ, गाय, बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखा है। तो अभी हमने जो कहानी पढ़े थे ऊपर, उसको अपने शब्दों में लिखना है, मतलब कि आपको देख देख के नहीं लिखना है ना। आपको जितनी कहानी याद है, जिस प्रकार से याद है वैसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक गाय जंगल में चरने गई, वहाँ उसे एक शेर मिला, शेर ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा। गाय बोली ठीक है, पर मैं घर जाकर अपने बछड़े को
दूध पिलाकर वापस आती हूँ। गाय अपने बछड़े के साथ वापस आती है और बछड़ा शेर से बोलता है कि मामा पहले मुझे मारो। शेर बोलता है मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ, और शेर वहाँ से चला जाता है ना। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। पूरी कहानी लिखेंगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, इसलिए अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब दिवस 2 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस स्व इस्त और इस्थ, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पढ़ना है, जैसे स्वस्थ, स्वाद, अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान, मुस्कान, है ना। तो इनको आपको पढ़ना सीखना है। अगला है पढ़ें और लिखें। जैसे लिखा है स्वाद, तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी स्वाद लिखना है खालिस्तान में। फिर ये क्या लिखा है, सस्ता लिखा है, तो जैसा लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे सस्ता। फिर ये स्वर लिखा है तो हम स्वर लिखेंगे। ऐसे ही त्रस्त, स्थल, मस्का, चस्का, मुस्कान, निरस्त, तो जैसा लिखा है वैसे ही हमको वर्कबुक में भी ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला है देखो, नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला, है ना। अंत में क्या वाला शब्द लगाकर पढ़ना है। जैसे ये चक्की लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे चक्की वाला। तो प्याज लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये प्याज वाला हो जाएगा। गुब्बारे लिखा है तो गुब्बारे वाला लिख देंगे हम यहाँ। बिल्ली लिखा है तो बिल्ली वाला, यानी उसके आखिरी में हमको वाला शब्द लगाना है। फिर ये दिल्ली लिखा है तो दिल्ली वाला हो जाएगा। गुस्से लिखा है तो गुस्से वाला हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंत में शब्द लगाकर ऐसे लिखना है इसको। अगला है मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे यहाँ है स्कू और ल, दोनों को मिला देंगे तो स्कूल हो गया। फिर यह च और आधा स का पूरा मिला देंगे तो चस्का हो गया। फिर ये स्वा और द पूरा मिलाएंगे तो स्वाद हो जाएगा। प और आधा स त, तो ये मिला देंगे तो पस्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मिलाकर लिखना है आपको। ये बस्ती बन जाएगा, स्थिति, मस्ती, स्वर, अस्थाई, पदस्थ, भास्कर, है ना। तो ऐसे मिलाकर आप लिखेंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी ऐसे लिखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके जो तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा जो भी होगी और बीच में आपकी जो भी परीक्षाएं होती है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उनकी महत्वपूर्ण वीडियो मैं चैनल पे डालते रहता हूं, तो वो आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए देखते हैं वाक्यों को पढ़ना है अब हमको। जैसे लिखा है यहाँ पर, मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है, तो हम जैसा लिखा है ऊपर वैसे ही लिख देंगे, मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। उसके बाद लिखा है गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है, तो वैसे ही हमको यहाँ के नीचे खालिस्तान में लिखना है। फिर लिखा है भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं, तो वैसे ही हम यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे। फिर लिखा है गावस्कर अपना काम स्वयं करता है, तो वैसे ही हम यहाँ नीचे पूरा लिखेंगे खालिस्तान में। तो ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन और समझ में है स्कूल का पहला दिन, तो यहाँ पर एक कहानी दी है स्कूल का पहला दिन वाली, तो इस कहानी को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है दोस्तों। और नीचे प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। अब प्रश्न पहला है, नीमा क्यों उदास थी, तो हम उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी, है ना, इसलिए वो उदास थी। दूसरा प्रश्न है, भाई ने नीमा को क्या दिया, तो उत्तर में लिखना भाई ने किताबें और नई पेंसिल दी। फिर तीसरा है, नीमा को स्कूल में कौन मिले, तो उत्तर में लिखना नीमा को स्कूल में बहुत सारे नए दोस्त मिले। फिर चौथा है, नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया, तो उत्तर में लिखना पढ़ाई की, नई नई चीज़ें सीखी और खूब खेला भी। इस प्रकार से हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है दोस्तों। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, आपको स्कूल में कैसा लगता है और आप क्या क्या करते हैं उसके बारे में लिखें, तो उत्तर में लिखना मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम सब मिलकर स्कूल में खूब पढ़ाई करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हम सभी मिलकर बहुत सारे नए नए खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है ना। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अगला है यहाँ दिवस 3 में देखो, यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ कौन कौन से शब्द हैं, यहाँ पर आधामा और ब, है ना, अम्ब जैसे बोलते हैं। फिर आधाना और द, क्र, प्र, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है, जैसे इनको पढ़ना है हमको, खम्बा, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल, अंदर। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। जैसे यहाँ लिखा है ता, अधमा और बू, तंबू लिखा है, तो यहाँ भी हम तंबू लिख देंगे, है ना, यानी जैसा लिखा है वैसा हमको खालिस्तान में लिखना है। ये लिखा है प्रकाश, तो हम यहाँ प्रकाश लिखेंगे। ये लिखा है अम्बा, तो हम यहाँ अम्बा लिखेंगे। वैसे यहाँ आनंद, संदूक, चक्र, सिंदूर, प्रतिज्ञा और क्रमिक,
है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही हमको खालिस्तान में भी वैसा ही शब्द लिखना है दोस्तों। अब है मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर ये लिखा है प्र और ये था, दोनों मिला देंगे तो प्रथा बन गया। फिर ये है क्र और यह, दोनों मिलाएंगे तो क्रय बनेगा। फिर ये लिखा है क्रिया और ए, तो दोनों तीनों मिला देंगे तो क्रियाएं हो गया। फिर ये है नी और अधमा बू, नींबू, तो ये हो गया नींबू। तो ऐसे ही नीचे भी आपको यहाँ पर मिलाना है। जैसे देखो अ अधमा और बा अम्बा, फिर ये लंबा हो जाएगा, ये फंदा, प्रेत, प्रकाश, अंबर और तंदूर। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे हल करेंगे इसे। अगला है यहाँ पर वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें, है ना। तो वाक्य पढ़ना है और खाली जगह में उचित शब्द लिखना है। यहाँ पर देखो दो शब्द लिखे हैं, फंदा और झूला। कौन सा शब्द आएगा उसे हमको यहाँ खालिस्तान में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा देखो शिकारी ने जंगल में खालिस्तान लगाया, तो क्या लगाएगा वो, फंदा लगाएगा, है ना, जंगल में, तो हम लिख देंगे यहाँ फंदा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर हाथी की सूंड बहुत खालिस्तान होती है, तो लंबी होती है, तो हम लिखेंगे लंबी। खाने पर खालिस्तान खट्टा लगता है, तो क्या लगता है, नींबू, तो हम लिख देंगे यहाँ नींबू, है ना। उसी प्रकार से है गुरुवार के बाद क्या आता है, तो शुक्रवार आता है, तो हम यहाँ शुक्रवार लिखेंगे। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकाले, तो संदूक से निकालेगी, है ना, तो संदूक लिख देंगे। तो ऐसे ही हमें खालिस्तान भरना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी ऐसे करना है दोस्तों। इसके बाद शब्द भंडार है, शब्दों को पढ़ो, सुरीला, फुदकना, है ना। फिर धारा प्रवाह, पठन और समझ। देव के दोस्त, है ना, देव के दोस्त एक कहानी दी हुई है यहाँ पर। इस कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और नीचे हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ प्रश्न पहला है जैसे देव के दोस्त कौन थे, तो उत्तर में लिखेंगे चिड़िया देव की दोस्त थी, है ना। कौन थी, चिड़िया थी। दूसरा प्रश्न है देव का घर कहाँ पर था, तो उत्तर में लिखना देव का घर जंगल किनारे था। फिर है देव को क्या पसंद था, तीसरा प्रश्न है देव को क्या पसंद था, तो उत्तर में लिखेंगे देव को चिड़िया का सुरीला गाना पसंद था। चौथा प्रश्न है देव ने और बाबा ने चिड़ियों का क्या किया, तो उत्तर में लिखना देव और बाबा ने पिंजरे को खोल दिया। इस प्रकार से हमको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपको क्या अच्छा लगता है, लिखो। तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप लिख लेना कि यहाँ पर मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना खाना भी अच्छा लगता है ना, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, स्कूल में दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। फिर मैं शाम को गार्डन जाता हूँ, मुझे गार्डन में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से 2 3 4 लाइन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, है ना। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी चीज़ है सब। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 4 में है, तो यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे ग्र, द्र, है ना, फिर ये म, फिर द्र, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब, है ना। तो जैसे ये हो गया ग्रह, है ना, इस प्रकार से ग्रह पढ़ते हैं। फिर ये बद्री, कर्म, दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निद्रा, शर्म, गर्दन, ग्रसित और बर्मन। तो इन शब्दों को इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। जैसे ये लिखा है सुग्रीव, तो हम यहाँ लिख देंगे सुग्रीव, है ना, मतलब जैसा ये लिखा है वैसे ही हमको खालिस्तान में लिखना है। फिर ये चंद्रमा लिखा है तो चंद्रमा लिखेंगे, निर्मल लिखा है तो निर्मल लिखेंगे। उसी प्रकार से ये गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण और अर्पण, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें और पढ़ें। जैसे लिखा है ये कर्म, क्या ये देखो कर्म है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की मात्रा गलत है ना, तो इसको सही करके ये ऐसे, यानी म के ऊपर आएगी वो मात्रा, लेकिन यहाँ क के ऊपर है, तो ये गलत है, तो इसको हम सही करके ऐसे लिखेंगे। फिर ये देखो ये लिखा है तो ये क्या हो जाएगा धर्म, लेकिन म के ऊपर ये मात्रा आएगी तो ये सही होगा, है ना, धर्म। तो ऐसे आपको धर्म लिखना है। फिर ये गलत लिखा है तो ऐसे सुधार कर ये मर्द लिखेंगे। फिर ये भी गलत लिखा है तो सुधार कर ऐसे दर्द लिखना। फिर ये भी गलत लिखा है तो ये निर्मल ऐसे लिखाएंगे, है ना। फिर ये भी गलत लिखा है तो जर्मन ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको सुधार कर यहाँ पर सही शब्दों को खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। जैसे ये क और जे, तो ये हो गया कर्ज। फिर ये क और म, कर्म हो गया, है ना। फिर ये धर्म, धर्म हो जाएगा। फिर ये ग्रह, ग्रह हो जाएगा। ऐसे ये शर्म, शर्म हो गया। इसी प्रकार से ये 2 अक्षर मिलाएंगे, सर्दी। फिर ये ग्राम, निंद्रा, है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ ग्रसित, ग्रसित हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। जर्मनी, जर्मनी हो गया। तो ऐसे हमको यहाँ पर मिलाना है और ऐसे ही पढ़ना है बच्चों। तो ऐसे आप भी इसे पढ़ेंगे। अगला है वाक्यों को पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है कुशाग्र सर्दी के कारण कपकपा रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे कुशाग्र सर्दी के कारण कपकपा रहा था, यानी जैसा लिखा है वैसे ही हमें नीचे खालिस्तान में लिखना है। अगला है ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, तो वैसे ही हम भी यहाँ लिखेंगे पूरा।
बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। तो हम यहाँ पूरा उसी प्रकार से लिख देंगे, ऐसे ही, है ना। फिर अगला प्रश्न, अगला क्या लिखा है यहाँ पर, सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। तो वैसे ही हम भी यहाँ नीचे ऐसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पढ़ना है वाक्य और ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ शब्द भंडार है, जैसे यहाँ लिखा है सैर और चिपचिपा, तो इनको पढ़ेंगे आप शब्दों को, है ना, और लिखेंगे भी। फिर धारा प्रवाह पठन समझ में है, गोगो और जोजो, है ना। यहाँ पर क्या है, हाथी है और यहाँ पर कुछ जानवर हैं, तो उनके बारे में एक कहानी दी हुई है, तो उसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो आप कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गोगो किसका नाम था। तो उत्तर में लिखना, गोगो हाथी का नाम था। फिर है, गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया। तो उत्तर में लिखेंगे हम, गोगो सबसे पहले केले लेकर आया। तीसरा प्रश्न है, जोजो और गोगो कहाँ रहते होंगे। तो उत्तर में लिखना, जोजो और गोगो जंगल में रहते होंगे। फिर चौथा प्रश्न है, जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, जोजो को शहद का नाम याद नहीं आ रहा था, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्नों के उत्तर, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर स्वतंत्र लेखन है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, लिखें। तो उत्तर में लिखना, जब मुझे भूख लगती है तो मैं मम्मी से खाना मांग कर खाता हूँ। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये शब्द हैं ट्र, ड्र, क्र, व्र, तो इनके बारे में आपको जानना है और इन्हीं के बारे में अब पढ़ेंगे इसमें हम, है ना। जैसे ये लिखा है, ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, वृत्ति, ट्रॉली, आवृत्ति, है ना, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त, कृपया। तो इनको हमको पढ़ना है और ऐसे लिखेंगे। अगला है, पढ़ें और लिखें। ये लिखा है ट्रेन, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेन। फिर ये ट्रैक्टर लिखा है, तो हम यहाँ ट्रैक्टर लिख देंगे। ट्रॉली लिखा है तो ट्रॉली लिख देंगे, यानी जैसा लिखा है वैसे ही हमको आगे की खालिस्तान में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कृपा, कृपाण, कृषि, आकृति, ड्रम, राष्ट्र, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर है, चिन्ह लगाकर शब्द बनाना है और पढ़ना है ना। तो देखो यहाँ हर्ष लिखा है, क्या लिखा है, हर्ष, लेकिन ये वाला चिन्ह लगाएंगे हम ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हर्ष हो गया, है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये देखो ये लिखा है पूव, फिर ये चिन्ह लगाएंगे, है ना। ये जो चिन्ह है गोले में जो चिन्ह है इसको लगाएंगे, तो ये कहाँ लगेगा, व के ऊपर, तो ये हो जाएगा पूर्व, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। फिर ये देखो माग लिखा है, फिर ये चिन्ह लगाएंगे हम कहाँ, ग के ऊपर, तो मार्ग हो गया। वैसे ये वर्ष लिखा है तो ये वर्ष हो जाएगा, है ना। तो ये चिन्ह लगाना है। अब ये वाला चिन्ह कहाँ लगता है, नीचे लगता है। जैसे ये लिखा है प्रभाकर, क्या लिखा है, प्रभाकर, फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे हम प के नीचे, जैसे ये प लिखा है तो इस प्रकार से ऐसे लगाते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, प्र, क्या होता है, प्र। तो अब हम ये प्रभाकर में चिन्ह लगाएंगे तो बन गया ये प्रभाकर। उसी प्रकार से फिर ये प्रभात लिखा है, इसमें ये चिन्ह लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रभात। वैसे ये प्रणाम, प्रणाम से क्या हो जाएगा, ये प्रणाम। फिर ये प्रसाद से प्रसाद। तो ऐसे हमको चिन्ह लगाकर ऐसे कंप्लीट करना है, खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है देखो, यहाँ क्या है, डम लिखा है, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे नीचे, तो ड्रम हो गया, है ना। फिर ये टक हो है तो ये ट्रक हो जाएगा। ये ट्रेन है तो ये ट्रेन हो जाएगा। तो ऐसे हमको चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ लिखा है, पढ़िए और लिखिए। शुक्रवार लिखा है तो यहाँ पूरा शुक्रवार 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 लिखना है। फिर ये प्रार्थना लिखा है तो प्रार्थना 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 लिखेंगे, मतलब जैसा लिखा है वैसा हमें 3 लाइन में लिखना है ना। क्रिकेट लिखा है, फिर राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा, ऊर्जा, है ना। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा हम पूरा यहाँ 3 लाइन में वही शब्दों को लिखेंगे बार बार। तो ऐसे इसे कंप्लीट करना है दोस्तों आपको। फिर है धारा प्रवाह पठन और समझ, कन्नू के सपने, है ना। तो यहाँ कन्नू के सपने एक कहानी है, उस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और नीचे अब प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे हम, है ना। स्वतंत्र लेखन है, स्वतंत्र लेखन है यहाँ पर, है ना, क्या है, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर खुद लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया है, जैसे कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों, लिखिए। तो उत्तर में हम लिख देना यहाँ पर आप, कन्नू को पापा की तरह किसान बन जाना चाहिए, फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ रह पाएगा और खेत में खूब सारे गन्ने खाएगा क्योंकि उसे गन्ने खाना पसंद है। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद लिखा है यहाँ पर, अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में 2 चीज़ें लिखें। तो जैसे मैंने यहाँ सेब का चित्र बनाया है, तो आप भी अपनी पसंद की कोई भी चित्र बना सकते हैं। गाड़ी बना देना, कार बना देना, है ना, ट्रैक्टर बना सकते हो, सेब, केला, अंगूर, जो भी आपको पसंद है उसका चित्र बनाना।
और मैंने सेब का बनाया है तो उसके बारे में मैंने लिख दिया यहाँ। जैसे सेब मुझे बहुत यानी सेब क्या होता है, बहुत मीठा होता है। सेब मुझे खाना बहुत पसंद है, सेब खाना मुझे बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से हम भी आपको भी 2 वाक्य लिखना है से कोई भी चित्र बनाओगे उसके बारे में। अब यहाँ लिखा है आओ दोहराएं, मतलब जो छठवां दिन है हमारा दिवस है, इसमें आज हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। मतलब जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़े उनको आज हम इसमें दोहराएंगे। तो यहाँ चर्चा है, जैसे चर्चा करना है आपको गुस्सा कब आता है, आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारी बातें हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे और आपस में बात करेंगे। अब यहाँ है पढ़ें और समझें और लिखें। पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे मेरा नाम विशाल है। जो भी आपका नाम है वो यहाँ विशाल की जगह आप अपना नाम लिखना है ना। ये विशाल नाम है तो विशाल लिखें, आपका नाम जो भी है तो आप यहाँ लिखेंगे। फिर है आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा है मेरी मम्मी का नाम सविता है, तो सविता की जगह आप अपनी मम्मी का नाम लिखना। फिर आपके पापा का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे मेरे पापा का नाम श्री रमेश कुमार है ना। अब आपके पापा का नाम जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपके कितने भाई हैं, तो मेरे एक भाई हैं। कितनी बहन है, तो एक बहन है ना। तो आपके जितने भाई हैं तो यहाँ लिखना कितने भाई हैं, एक हैं कि दो हैं। आपकी जितनी भी बहन होगी यहाँ लिख देना, एक बहन है कि दो बहन है ना। अगला है आपके गांव मोहल्ले का नाम क्या है, तो उत्तर में लिखना मेरे गांव का नाम मोहगांव है। तो यहाँ पर मोहगांव की जगह आप अपने गांव का नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद है आपकी नानी किस गांव शहर में रहती है, तो मैंने लिखा है मेरी नानी जबलपुर में रहती है ना। तो आपकी नानी जहाँ भी रहती है तो उस गाँव का या शहर का नाम आप यहाँ लिखना जबलपुर की जगह। फिर लिखा है आपको खाने में क्या पसंद है, तो मुझे अंगूर खाना पसंद है, तो मैंने लिख दिया है अंगूर। तो ऐसे ही आपको जो भी खाना पसंद है उसके बारे में उसका नाम यहाँ पर आप लिख देना अंगूर की जगह। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करना है और यहाँ आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला है शब्दों को पढ़ना है। यहाँ जो भी शब्द दिया हल्का, बल्ला, तुर्की, मुर्गा, गब्बर, ट्रक, प्रहलाद, गर्दन, डंडा, ठंडा, है ना। तो इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरा नीचे तक। उसके बाद वाक्य भी पढ़ना है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, अर्जुन के दादा ने नीला कुर्ता पहना है, गर्मियों में वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं। तो ऐसे पूरा आपको नीचे तक पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मेरे से संबंधित अंगों के नाम लिखें, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ऊँट का चित्र है। कौन सा चित्र है, ऊँट। तो इससे संबंधित अंगों के नाम, जैसे ये क्या है, ऊँट की पीठ है तो यहाँ पीठ लिखा है। अब ये क्या है, कान, तो यहाँ कान लिख दिया हमने। ये आँखें हैं तो यहाँ आँख लिखेंगे। ये नाक है ऊँट की तो नाक लिख देंगे। ये क्या है, मुँह, तो यहाँ मुँह लिख दिए। ये गर्दन है तो ये गर्दन लिखेंगे, है ना। फिर ये पैर है तो पैर लिखेंगे और ये पूँछ है तो पूँछ लिख देंगे। तो ऐसे हमको यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। अब यहाँ श्रुतलेख है। श्रुतलेख में क्या है, शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को सुनकर लिखें। तो शिक्षक आपसे जो भी वाक्य बोलेंगे तो उसको आप यहाँ लिखना है ना। शिक्षक बोलेंगे जैसे कि आज रविवार है तो आप यहाँ लिखेंगे आज रविवार है। फिर शिक्षक बोलेंगे यहाँ पर कि मनीष को बहुत भूख लगी है तो आप यहाँ लिखना मनीष को बहुत भूख लगी है। तो इस प्रकार से जो भी शिक्षक यहाँ बोलेंगे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, लिखना है। तो इस तरह से आपका सप्ताह 5 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 6 देखेंगे। आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बहुत होशियार बने, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से पेपर पास करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना।